बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 7 बड़े धमाके सितंबर को बनाएंगे सुपर से ऊपर। इसके हवाले से बात करेंगे। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर इन सितंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 7 बड़े धमाके सितंबर में होने जा रहे हैं। स्कॉर्पियंस के हवाले से अगर बात करें, सबसे पहला धमाका जो करेगा वो सूरज की वजह से होता हुआ नजर आएगा, जो कि त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठा है आपके अपने घर में। ये पर नल के बुध और साथ साथ केतु, तीनों का गठजोड़ बनेगा। लेकिन केतु की वजह से सूरज और बुध यानी कि सन और मर्क्यूरी के पावर्स में कमी का आना, जो होना चाहिए था वो पिछले कई महीनों से तो आपके साथ हो ही रहा है। लेकिन ये जो एक महीना सूरज 10वें घर में आपका रहा, इसके अंदर भी सूरज अपने पावर्स आपको नहीं दे पाए, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ना कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ना आपका विल पावर का बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी, पैसे कमाने के जुनून का डाउन हो जाना, आपका लेजीनेस का होना, आपके गोल्स अपने टारगेट्स को पूरा ना कर पाना, काम को पेंडिंग में डाला, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रुकावट का अपने करियर अपने कारोबार में देखना। ऊपर से बुध की बात करें तो आपकी अकलानी ताकतों में कमी होना, आपकी समझ-बूझ में कमी होना, फैसले लेने में गड़बड़ी कर देना, कहीं बड़ा नुकसान कर बैठना, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान कर बैठना, या किसी को अपने राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, या फिर इसी तरह से जल्दबाजी में काम करके अपना बड़ा नुकसान करना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, या फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी जिसकी वजह से बॉस से लड़ पड़ना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से बदतमीजी होना या बातचीत बंद हो जाना, कोई ना कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े खड़े हो जाना, ऐसे मामला आपने पिछले महीनों में देखे होंगे। और अब चूंकि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 16 सितंबर, 16 ये डेट लिख के रख लो क्योंकि चंद ही दिनों 3 दिन की दूरी पर है। आज 13 सितंबर है, सबसे स्पेशल डे आपके लिए है। किस डे ये भी बताऊंगा, और किस सैयारे की वजह से आज का दिन 13 सितंबर सबसे स्पेशल रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन 16 सितंबर 3 दिन के बाद 16 सितंबर को सूरज सन आपके एक घर आगे, यानी आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर में आ जाएंगे। और साथ ही साथ बुध, मर्क्यूरी भी केतु के चुंगल से, यानी ये दोनों केतु के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। और इस घर को छोड़ के, 10वें घर को छोड़ के, जो कि आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है, इसको छोड़ के ये चले जाएंगे आपके 11वें घर में। जब तक ये आपके 10वें घर में थे, आपके जॉब के हवाले से भी प्रॉब्लम्स का होना, जॉब का चला जाना, या बॉसेस से उलझ जाना, या सीनियर से ना बन पाना, कुछ ना कुछ मसले आपने जॉब में अपने दुश्मनों का सर उठाना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, सैलरी में रिडक्शन, या फिर आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन एक्टिव होते आपको नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसका उलट होता है, यानी कि अब चूंकि ये दोनों सैयारे, सूरज भी 16 सितंबर को चला जाएगा आपके 11वें घर में, और साथ ही साथ बुध, मर्क्यूरी भी आपके 11वें घर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ बड़ा फायदा आपको मिलेगा, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना। और एक चीज़ और बता दें, ये जो घर 11वां घर है, ये आपके फायदे का घर है, जिसमें ये दोनों चले जाएंगे। फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफे का बाइस बनने वाला ये दोनों सैयारे रहेंगे। हर लिहाज से इन दोनों सैयारों का इस घर में जाना आपके लिए बनेगा। और हर तरह से अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, एज ए स्कॉर्पियंस हो सकता है इसको डाइजेस्ट करना आपको मुश्किल हो रहा हो, लेकिन अब अगर मेरी वीडियोस देखें एज ए स्कॉर्पियन, मैं भी बात करूंगा कि चूंकि मैं खुद भी स्कॉर्पियन, उस हवाले से कि इन चीज़ों को अभी से मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मेरे पिछले आप वीडियोस में व्यूज़ देखें और अब की वीडियोस में आपके व्यूज़ देखें, खासतौर पे स्कॉर्पियन वाली वीडियो तो अभी बनी है। मे बी आप अभी देख रहे हो तो इतने व्यूज़ ना आए, लेकिन इसको 10 दिन बाद ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आपको यकीन आएगा कि वाकई में ऐसा है स्कॉर्पियंस के साथ कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। और आज 13 सितंबर भी है, और आप देख लें कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। पिछली चंद वीडियोस के अंदर ही देख लें, बाकी को छोड़ दें। जो ख़ास तौर पे मैंने सितंबर में बनाई है वो सारी वीडियो देख लें, तो आपको भी यकीन आएगा कि एज ए स्कॉर्पियन कुछ ना कुछ आपके साथ भी ऐसा होने जा रहा है या हो रहा होगा यकीनन। लेकिन 13 सितंबर के बाद तो ये एक मोहर लग जाती है कि ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी हो जाएंगी। और कितने लंबे अरसे, सिर्फ सितंबर ही नहीं, किसी को तो 16 महीने तक की हम कहानी बताएंगे, और किसी को उससे ज़्यादा के 2.5 साल तक का एक जो है वो टाइम पीरियड भी मिलेगा। लेकिन अब किन किन जो घरों के अंदर और किन किन सैयारों की वजह से ऐसा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। 11वें घर में ये भरपूर फायदा आपको देंगे, यानी सूरज सन का आपका कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करना, आपके विल पावर में इजाफा करना, आपका काम करने का जज्बे का जाग जाना। जैसे मेरा भी ऐसा ही हुआ कि अब जैसे मैं काम तो बड़े लंबे अरसे से कर ही रहा हूँ यूट्यूब के हवाले से, लेकिन अब फुल टाइम इसको दे देना, यानी कि अब इसको मैं फुल टाइम दे रहा हूँ तकरीबन
और जितना हो सकता है रिसर्च बेस मेरा काम चलता है, और आप वीडियोस की तादाद देख सकते हैं। डेली बेसिस पे पूरी कोशिश करता हूँ कि 12 के करीब वीडियो लाई जाए। कभी मे भी कम हो के 6 या 5 हो जाती है, लेकिन कोशिश करता हूँ 6 से ज़्यादा ही हो, और 12 की लिमिट तक मैं लेके जाता हूँ पर डे। तो ये आप सोच लें कि जुनून की हद तक अब मेरा काम है, और रिसर्च भी उसी हिसाब से है, और उसी हिसाब से वीडियोस भी आ रही हैं, और आप पसंदीदगी आपके व्यूज़ से पता चल रहा है कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हो। अब यहाँ पर दोनों सैयारों का यहाँ 11वें घर में जमा हो जाना, यहाँ पे बनाएगा बुध आदित्य राजयोग। बड़ा राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, जो पैसे का भरपूर फ्लो को बढ़ा देना, आपके कॉन्फिडेंस और विल पावर को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके पैसे में इजाफा बनना, आपके फायदों में इजाफा बनना, क्योंकि फायदे के घर में सब हो रहा है। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, रोज कमा के रोज खाने के जरियों में इजाफा बनना, ऐसे मामला, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। हर लिहाज से तेजी से तरक्की करने की तरफ आप लोग जाओगे। ऊपर से बुध की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकत है जो मान पड़ी हुई थी पिछले कई महीनों से, उसका बढ़ जाना, यानी आपकी अक्ल, आपकी दानिश, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, उसमें बड़े फायदे उठाते आप तमाम स्कॉर्पियंस देखोगे। तो इन दोनों सैयारों का गठजोड़ दोग्रही राजयोग तो बनाएगा, लेकिन बुध आदित्य राजयोग बनाकर और 11वें घर के पावर्स को इनहेंस करके हर लिहाज से इसके बड़े फायदे स्कॉर्पियंस उठाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे सूर्य केतु ग्रहण बन रहा था आपके 10वें घर के अंदर, इसी वजह से ना सिर्फ बुध, मर्क्यूरी, बल्कि सूरज भी अपने पावर्स आप तक पहुंचा नहीं पा रहा था, आपको फायदे इसके नहीं हो रहे थे। बस एक चीज लिख के लगा लो कि 13 सितंबर यानी आज के बाद कुछ ऐसा, यानी मेन तो ये 16 सितंबर है, लेकिन 16 से आपको इसकी झलकियां आज से ही नजर आएंगी, 13 सितंबर से, क्योंकि मार्स भी आज से एक्टिवेट हो रहा है और सुपर पावरफुल हो रहा है, और एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 7 महीने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ धन दौलत का फायदा होना, कुछ ना कुछ बड़ा होना आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। 16 सितंबर से तेजी पकड़ेगा, और हर लिहाज से आपको इन दोनों सैयारों का, यानी कि बुध, मर्क्यूरी और सूरज का बड़ा फायदा होता आपको नजर आएगा। आपके तमाम मामलात में फायदों का एक्टिवेट हो जाना, जो फायदे आपको नहीं मिल पा रहे थे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपनी लव लाइफ में, अपने कारोबार में, अपने करियर में, अब बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करने में या कारोबार करने में, कहीं भी आपको अगर ऑनलाइन काम कर रहे थे, कोई चैनल चला रहे थे, कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर थे, डिजिटल मार्केटर थे, फायदा नहीं मिल रहा था, तो अब फायदों की तरफ आप लोग जाओगे। अब हम बात करेंगे उस सैयारे की जो बड़ी धमाल मचाता, यानी कि बड़े धमाके करता नजर आएगा। दूसरा धमाका इसी की तरफ से, बल्कि तीसरा धमाका, क्योंकि सूरज की हमने बात की, बुध, मर्क्यूरी की बात की, अब मंगल, मार्स की बात कर रहे हैं, जो तीसरा बड़ा धमाका करता नजर आएगा। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मंगल जो है अपने आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपके 11वें घर के अंदर मंगल प्रेजेंट में मौजूद रहेंगे। और होने को तो ये आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर में है, लेकिन अपने दुश्मन, यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ये घर माना जाता है 11th हाउस, इसके अंदर ये मौजूद है। और जब ये दुश्मन के घर में है तो फिर फायदे कैसे दे सकते हैं, फिर नुकसान ज़्यादा करेंगे। यानी इसका काम क्या है, मार्स, मर्क्यूरी, आपको एक्टिव करना, आपको हर काम में अलर्ट रखना, फौरन से एक्शन ले लेना, धोखों से बच पाना, ये सब चीज़ें करता है। इसका उलट कर ले तो कुछ ऐसा होता अभी तक आप लोग देख रहे थे, यानी कोई आसानी से आपको धोखा दे के चला गया, कोई किसी पे आपने अंधा एतमाद करके नुकसान उठा लिया, जल्दबाजी में करके काम नुकसान कर लिया, या तो एक्शन में नहीं आए, फौरन से मौका आया था लेकिन मौका निकल गया और आप हाथ मलते रह गए, और किसी और को चांस मिल गया और आप उसको फायदे में नहीं तब्दील कर सके। ऐसे मामला का देखना, ऐसा मार्स की वजह से होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपके बुध, मर्क्यूरी, जो कि इसका दुश्मन है, उसके घर के अंदर बैठे हुए 11वें घर के अंदर, और ज़्यादा अरसे रहेंगे नहीं। लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया था कि आप एक बड़ी शानदार खबर आज के हवाले से सुनोगे, तो 13 सितंबर वो तारीख है जब ये एक घर आगे चले जाएंगे, यानी ये घर छोड़ के, आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर में चले जाएंगे आज के दिन से। और आज के दिन से ऑनवर्ड सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं, ये पूरी कहानी खिंचेगी 7 महीनों तक। 7 महीनों तक बड़े बड़े फायदे मुख्तलिफ घरों में ये आपको देंगे, लेकिन 1.5 महीने तो आपका लिख के लगा लो कि ये आपके 12वें घर में रहने वाले हैं, क्योंकि हर घर में ये 45 डेज रहते हैं। 1.5 महीने तक इस घर में रहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह आपको 12वें घर का बड़ा फायदा देंगे, जो कि आपका वीज़ा इमिग्रेशन का लग जाना, या वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल हो जाना, बैरून मुल्क जा पाना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के काम कर पाना, आपके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल हो जाना बैरून मुल्क में, या बैरून मुल्क में आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका रिजॉल्व होना, वर्क परमिट का मिलना, ऐसे मामला। कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करता है, यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर है, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आपको नजर आना, ऐसे मामला बनते हैं। और हर तरह से तेजी से आगे चलते चले जाना, तरक्की करते चले जाना, ऐसे मामला भी आपके बनते हैं। आपका एक्शन में रहना, मौके पे चौका छक्का लगाना, हर मौके को अवेल करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, जो सुनहरे मौके आएंगे उसको अवेल करके फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे।
हर तरह से आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप हर तरह से अलर्ट रहोगे, आप छानबीन करके और पूरा इन्वेस्टिगेट करके कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे या कहीं कोई कारोबार में पैसा डालोगे या किसी को उधार दोगे। इस तरह आपको धोखा खाना या बड़े नुकसान से बचने का मौका भी आपको मिलेगा। और ये जिस घर में अब गए, पहले तो दुश्मन के घर में थे, मर्क्यूरी के घर में, अब ये गए हैं शुक्र वीनस के घर में, और वीनस इनका दोस्त माना जाता है, तो वीनस के हिस्से से इनकी बनती अच्छी है। इस सवाल से मंगल, मार्स, वीनस, इसका गठजोड़ भी अच्छा रंग लाएगा और 12वें घर का भरपूर फायदा। ये तमाम फैसिलिटीज, तमाम खुसूसियाँ जो अभी हमने आपको गिनवाई, इवन अखराजात पे कंट्रोल कर पाना, अपने कर्जे कम करना या खत्म करते नजर आना, ऐसे मामला भी आपको बनेंगे। इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसा कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को किसी भी तरह से आप बढ़ाते हुए इस दौरान नजर आओगे। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जैसे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मार्स, मंगल आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपके लोगों के ऊपर भी उसका सैयारा बना हुआ है। इसका मतलब कि ये आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो सबसे बड़ा फायदा तमाम 12 बुरुज में आप ही उठाने जा रहे हो, यानी हर तरह से बड़े फायदे उठाते इस 12वें घर का तो आप देखोगे। लेकिन अब आगे जिन जिन घरों पर इनकी नजरें पड़ेंगी वो भी भरपूर फायदा आपको देते नजर आएंगे। क्योंकि आपका लगन, आपके जो फर्स्ट हाउस, जो आपका सेहत का घर है, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर है, तो आपको सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड जोन में बैठा हुआ है। मंगल बैठा जरूर है, लेकिन ये 12वां घर रेड जोन माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी में खराब घर माना जाता है। जब भी आपका लगन, आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, वो इस घर में आता है तो आप बीमार होते हो, या आपको कोल्ड कफ जल्दी लग जाना, सेहत का बिगड़ना, इम्यून सिस्टम का डाउन होना, इसका आपको थोड़ा 1.5 महीने तो कम से कम ख्याल रखना पड़ेगा 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स। ये वो वक्त होगा जितना मजहब से आप कनेक्टेड रहोगे। ये उपाय समझ लो स्कॉर्पियंस जितने भी सुन रहे हो, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इवन आप यहूदी हो, या कोई भी मजहब से आपका, मजहब कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरे होते हैं, लोग बुरे होते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आपका इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, ये हर मजहब में होता है। ये करने से हर लिहाज से आप इन बीमारियों से भी बच सकोगे, इसके असरात इतने आप पे नहीं पड़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि हर लिहाज से आपका पूरा सितंबर भी बेहतरीन जाने वाला है, अगर ख़ास तौर पे आप इस बात को जहन में रखते हो कि आप इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, सोशल वर्क करते हो, या फलाही काम करना, लोगों के काम आना, अपने प्रेयर्स को करना, चाहे जो भी प्रेयर आप करते हो उस प्रेयर को रेगुलरली करना, पाबंदी के साथ करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। एज अ मुस्लिम भी मैं आपको बताता हूँ, जो यूनिवर्सल दीन है तमाम के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। दुरूद पाक का पढ़ना आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दुरूद पाक आप इंग्लिश में सर्च करोगे, आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैं बोलता हूँ एज इट इज़ बोले, तर्जुमा शुक्रन लिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, ये इसका तर्जुमा है। इसको बार बार पढ़ना, घर बैठे ख़वातीन, जो भी ख़वातीन, इवन हिंदू ख़वातीन भी, वो भी इसको ट्राई करके देखो, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे। बीबी फातिमा की तस्बीहात को पढ़ें, या फिर आप अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पढ़ें। ये ना सिर्फ मर्दों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ख़वातीन के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर शिकायत करते हैं कि हम काम करते हुए बहुत थक जाते हैं, सांस का फूलना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, शुगर स्पाइक कर जाता है, या शुगर लो हो जाना, या इस तरह के कुछ मसले हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, या कमर का दर्द हो जाता है, लेट जाते हैं, या नहीं काम नहीं हो पाता, उनके लिए, उन ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं बताऊँगा, क्योंकि ये स्कॉर्पियन ख़वातीन के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो, उनकी शादी हो चुकी है, उनके या निकाह एटलीस्ट हो चुका है, उनका हस्बैंड बैरन मुल्क में है, तो अब वो मौका आएगा कि उनका वीज़े का लगना और बैरन मुल्क जा पाना अपने हस्बैंड के पास। सेम ऐसा ही मर्द हजरात के लिए, अगर उनका निकाह या शादी हुई है, लेकिन उनकी वाइफ बैरन मुल्क में है और वो किसी तरह जाना चाहते हैं, उनके भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मर्द और ख़वातीन स्कॉर्पियन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अगर कोशिश करें तो वीज़ा, इमिग्रेशन का लगना, बैरन मुल्क जा पाना, जॉब कारोबार कर पाना। ना सिर्फ ये कि वो ख़वातीन, फीमेल्स जो घर बैठे अपना काम करना चाहते हैं, अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस टाइकून बनना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा प्रॉपर टाइम रहेगा जब मंगल, मार्स आपके 12वें घर में। हर लिहाज से अभी फ़ायदा उठा लिए तो आप अपना पार्लर शुरू कर सकते हो, सैलून, अपना बुटीक, अपना जिम, या मेहंदी के डिज़ाइन लगा के लाखों कमा सकते हैं। अमूमन समझते हैं कि मेहंदी के डिज़ाइन में मिलता क्या होगा, लेकिन आप सोचें कि एक लेडी जो है वो अगर मेहंदी का एक डिज़ाइन लगाती है पूरा दिन में, तो नहीं तो वो 12 से 15 हज़ार करती है पर डे। तो आप हिसाब लगा लें महीने के कितने बने, और फिर आप हिसाब लगाएं कि साल के कितने बने, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। तो इतना पैसा कमाया जा सकता है। यानी ये तो छोड़ दें, जब ब्राइडल मेकअप या ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन लगते हैं, फिर यह लाखों तक बात चली जाती है। तो कहने का मकसद कि इसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ा के लाखों लोग छाप रहे हैं, खवातीन छाप रही हैं। तो स्कॉर्पियन फीमेल्स भी घर में ट्यूशन्स पढ़ा के,
या फिर बाहर जाके ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा के या कोई जॉब करके अपने वालिद, अपने बड़े भाई, अपने हस्बैंड, तीनों से ज़्यादा पैसे कमाते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको। इवन सितंबर से भी ऑनवर्ड्स, यानी हर तरह से भरपूर पैसा आना, तेज तरीन दौलत कमा पाना इनके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। फ्रीलांसिंग करना, घर में कंप्यूटर के कोई कोर्सेज कर लेना, इवन डेटा एंट्री करके लाखों कमाया जा सकता है। या फिर फ्रीलांसिंग करना, कोई ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का कोर्स कर लिया, 3D का कोर्स कर लिया, वीडियो ऑडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया, या फिर कोई और अपनी पसंद के हिसाब से आपने कोई कोर्स किया और उस पर काम शुरू कर दिया। तो अपनी सर्विसेज को आप इन प्लेटफॉर्म पे बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारे तरीके बताते हैं यूट्यूब में, आप वो सीख कर उससे भी पैसे कमाने की तरफ आ सकते हो। आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाके वहाँ पैसा कमा सकते हो। या फिर आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर या यूट्यूबर बन के लाखों छाप सकते हो। यानी कि ये मौका आएगा कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने हस्बैंड वाइफ के, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ के फ्यूचर के हवाले से, अपने घर, अपने खानदान के फ्यूचर के हवाले से काम करते नजर आओगे। खासतौर पर फीमेल्स उठती नजर आएंगी, अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा और आगे आने वाले वक्त में भरपूर दौलत समेट पाना ऐसा इनके लिए मुमकिन। ये 7 बड़े धमाके हर लिहाज से शुरुआत होगी उन फीमेल्स के लिए, उन मेल्स दोनों के लिए, जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग से काम करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर से जुड़ के काम करना चाहते हैं या बैरन मुल्क जाकर काम करना चाहते हैं। हर तरह से इनको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। सबसे बड़ी बात, आप अपने खर्चे कम कर पाओगे। जहाँ खर्चे कम हुए तो वहाँ कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, बीमारी से बाहर आना, आपके दुश्मनों का कम होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब चौथा धमाका करने वाला सैयारा यानी शुक्र, वीनस के हवाले से बात करेंगे। ये भी बड़े बड़े धमाके आपको सितंबर में करता नजर आएगा। ये प्रेजेंट में आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर के अंदर चल रहे हैं। और किस्मत के घर के अंदर चलने का मतलब ये है कि हर लिहाज से आपकी किस्मत को बड़ा बूस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपके 9th हाउस में, जो आपके आपके किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये इनका जो है वो दुश्मन का घर माना जाता है। और दुश्मन का घर माना जाना और इनका जो ट्रांजिट अब जो होने वाला है वो आपके कर्म क्षेत्र जिसे कहते हैं, यानी कि आपके जॉब का घर, आपके वर्क प्लेस, आपका प्रमोशंस का घर, आपके जॉब का घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस का घर, इसको माना जाता है। 10वें घर के अंदर ये चले जाएंगे। आपकी जॉब लाइफ में एक बड़ा चेंज का आना ऐसा बनेगा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस का देखना, बड़ा अच्छा कुछ होना, ये सितंबर के महीने में आपको नजर आएगा। अब शुक्र वीनस को धन दौलत, सोना चांदी, जेवर, हीरा हीरे जवाहरात, इसका बाइस, लग्जरियस लाइफ का बाइस कहते हैं। ये सारी चीज़ें हासिल होते हैं अपने करियर से, अपनी जॉब से आपको नजर आएगी। यानी सितंबर के महीने में एक बड़ा बूस्ट कुछ ऐसा आना, आपकी तरक्की, आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में चले जाना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, किसी भी तरह से ट्रांसफर भी लेते हैं तो वहाँ भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जॉब करके अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला बनते हैं। आपके दुश्मनों का दूर होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। लेकिन एक चीज लिख के लगा लो, कहीं ना कहीं कोई फीमेल, इवन आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स में कोई फीमेल हो सकती हैं, जो किसी भी तरह से आपको सपोर्ट करते नजर आएंगी, या आपको आगे बढ़ाने में, या आपकी सिफारिश करने में, या आपको हेल्प करने में, सपोर्ट करने में ये आगे रहेंगी। कोई ना कोई फीमेल जरूर ऐसी होंगी जो सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपसे टकरा के आपको आगे बढ़ाते नजर आएंगी। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आपको उनसे रिलेशन बन जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन ये भी मुमकिन है। लेकिन आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे कि आपको कोई ना कोई फीमेल सपोर्ट करते जरूर इस दौरान नजर आएंगी। इवन ये आपकी वाइफ हो सकती हैं जो आपको घर बैठे, यानी आपको मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट करना, या कोई ना कोई तरीके से आपके ऑफिस वर्क में आपको हेल्प करना, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप फीमेल हैं तो मेल की शक्ल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस चौथे सैयारे के जो बड़े धमाके करता है, यानी राहु। ये भी बड़े धमाका करता है, आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा। इन 7 धमाकों में इनका भी बड़ा धमाका शामिल है, और ये तो छोटे मोटे धमाके तो कर ही नहीं रहे। 2 सितंबर की वीडियो आपको आखिर में, एंड में कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पे 2 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उस वाली थंबनेल पे क्लिक करना है, आपकी वीडियो उसके अंदर मौजूद है। राहु आइंदा 16 महीने क्या गुल खिलाने वाला है। हम तो सितंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम आपको सिर्फ सितंबर का बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप पूरा देख पाओगे कि टोटल 2 सितंबर से ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो आइंदा 16 महीने, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने, और अगले साल के पूरे 12 महीने, 12 और 4 16 महीने, क्या बड़े बड़े फायदे आप लोग देखोगे। कौन कौन से सैयारी एक्टिवेट कर देगा, या क्या बड़े बड़े बदलाव आपके लिए राहु लेकर आएगा, उसके ऊपर पूरी वीडियो आपकी आ गई है। ज़रूर आप चैनल के एंड में लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। प्रेजेंट में ये आपके चौथे घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाना, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, ज़मीन खरीदना बेचना, इससे पैसे कमाना, या खेती बाड़ी जमींदारी किसान के तौर पे पैसे कमाना, आपकी वालदा की सेहत का घर और आपकी सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का या कमी के घर का के अंदर ये रहेंगे। या दूसरे लफ्जों में यूँ कहना चाहिए कि प्रेजेंट में इस घर के अंदर ये मौजूद है।
और ये अभी के लिए नहीं, पूरे 1.5 साल के लिए इस घर में आए, यानी कि नवंबर 2026 तक, पूरा समझ लें कि 2026 के पूरे साल आपको इसी घर के अंदर ये बैठे हुए नजर आएंगे। अब चूंकि ये एक्टिवेट हो चुका है पूरी तरह से, सुपर पावरफुल होना हर लिहाज से इसकी नेगेटिविटी खत्म करेगा। जो माजी में ये आपको कन्फ्यूजन दे रहा था, जो डबल माइंडेड कर रहा था, आपसे बड़े बड़े नुकसान करवा रहा था, जल्दबाजी में आप ऐसे फैसले कर रहे थे जो बड़े नुकसान का बाइस बन रहा था, किसी पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, या फिर आप जल्दबाजी में काम करके अपना बड़ा नुकसान कर रहे थे, इस तरह के कुछ मामलात हो रहे थे, धोखा खा रहे थे, ये सब चीज़ों से अब बचाने की तरफ लेके आएगा। अब आप इतने अलर्ट हो जाओगे, इतना कॉशियस हो जाओगे, इतना इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को करोगे कि धोखा खाना आपके लिए बड़ा नामुमकिन सा वर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सितंबर में इसकी डायरेक्ट नज़र आपके करियर के घर पे पड़ रही है, और करियर के घर पे डबल इम्पैक्ट का आना, यानी ऑलरेडी ही ये एक्टिवेटेड है, लेकिन अब डबल इम्पैक्ट के साथ 10वें घर का ऊंचा उठना, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर, इसके अंदर बड़ी तब्दीलियों का आना, दुश्मनों का दूर होना, आपकी तरक्की के रास्तों की तरफ जाना, मौके पे चौका छक्का लगाना, मौके अवेल करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपकी रुकावटें, जो मुसीबतें थी वो दूर होना, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे उनका साइड में हो जाना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। पूरे अगले साल 2026 दिसंबर तक आपको राहु इसी घर पे, 10वें घर पे नजर आएगा। यानी हर लिहाज से 10वां घर आपका एक्टिवेट ना सिर्फ इस सितंबर के महीने में रहेगा, बल्कि आइंदा आने वाले महीनों में दिसंबर 2026 तक भी आप इसको फलता फूलता देखोगे, यानी इसके अंदर बड़े फायदे उठाते देखोगे। जितना, जैसे हमने आपको जो उपाय बताए उनको अगर आप फॉलो करके, हर लिहाज से राहु के अगर नेगेटिव पावर्स हुए भी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, आप डबल माइंडेड नहीं होगे, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगे, गुस्सा आपका, एंगर बढ़ना आपका, कुछ उल्टा सीधा बोल के सामने वाले को हर्ट करना, फिर चाहे वो बॉसेस हो, आपके सीनियर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, लव लाइफ हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कोई भी हो, तो इनसे आप बच सकोगे। अब अगला बड़ा धमाका करने वाला सबसे बड़ा सैयारा शनि, सैटर्न, जो 7.5 और ढैया का भी बाइस बनता है, हर घर में 2.5 साल सबसे बड़ा लंबा अरसा गुजारता है। 2.5 साल के लिए अगर हम शनि की बात करें तो ये 2.5 साल का अरसा गुजारेंगे। आपके 5वें घर में इसका आ जाना, वो भी 2.5 साल के लिए, यानी 29 मार्च 2025 से आपके इस 5वें घर के अंदर बैठे हुए, ना सिर्फ अभी बल्कि आइंदा 2.5 साल, 2.5 ईयर्स के लिए इसी घर में, 5वें घर में बैठेंगे। जो औलाद की वजह से परेशान है, किसी वजह से उनके मामला रिजॉल्व होंगे, जिनके औलाद नहीं हो रही, फैमिली प्लानिंग में कामयाबी नहीं मिल रही, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी नहीं मिल रही, स्लोली एंड ग्रेजुअली, 2.5 साल का वक्त याद रखिएगा। हम नहीं कहते 2.5 दिनों में आप खुशखबरी सुनोगे, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप दूसरी औलाद भी चाह रहे हो या औलाद चाह रहे हो तो उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। औलाद बदतमीज है, बात नहीं मानती, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, उनका लौट के आना, इतना पैसा कमाना कि घर में भी सपोर्ट करना है, ऐसे मामला बन सकते हैं। या फिर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ में इजाफा, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे उठा पाओ, बड़े बड़े फायदे जो माजी में नहीं उठा पाए, ऐसे कुछ मामला आपके आइंदा 2.5 साल में बनेंगे। सितंबर भी इसकी लपेट में आएंगे, सितंबर के अंदर भी आप इसके बड़े बड़े फायदे देखोगे। आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, स्कॉलरशिप का हासिल कर पाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी का होना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग से दूर जाके पूरा कॉन्सेंट्रेट तालीम पे करके हर लिहाज से कामयाबी हासिल करना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। तालीम हासिल करते जॉब करना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी आपको सितंबर से ऑनवर्ड्स बनते नजर आएंगे। कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हो या बैरनमुल जाके पढ़ना चाहते हो या विलिंग हो, तो वहाँ भी कामयाबी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा, यानी सक्सेस रेट अपनी तालीम में भी बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे। आप 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम से आज़ाद हो चुके हो, आप सब जानते हो। 29 मार्च 2025 से स्कॉर्पियंस इस कैद से आज़ाद हो चुका है और अब इसका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। सितंबर का महीना भी इसका सुपर गोल्डन पीरियड में शामिल रहेगा। बस जल्दबाजी मत करना, पेशेंस लेवल नहीं खोना, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, शनि सैटर्न स्लो गिवर है। ये आप फौरन एक्सपेक्टेड रखोगे आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये ऐसा होगा नहीं। आपको स्लोली मिलेगा, स्लोली ग्रेजुअली देता है, और देता है तो सड़कपति से करोड़पति बनाने में ये देर नहीं लगाता। और जहाँ नाराज़ हो गया, जहाँ किसी वजह से, आपकी किसी एक्ट की वजह से, नेगेटिव कामों की वजह से आपका जो है वो करोड़पति से सड़कपति बनाने में भी देर नहीं लगाता, ये भी याद रखिएगा। तो पूरा कॉशियस होकर आपको चलना है, अपने कर्म, अपने अमाल कुछ ऐसे रखने कि आपको शनि की वजह से भी नवाजिशात की भरमार मिले और ये सुपर गोल्डन पीरियड वाकई में सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो जाए। लेकिन एक चीज लिख के लगा लो, शनि सैटर्न जब भी जिस घर में जाता है कभी भी उसका नुकसान नहीं करवाता। अब क्या चीज का नुकसान, आप देखें, आपका प्रेम प्यार, आपके एजुकेशन, आपकी औलाद का होना या औलाद का सुधरना, आपके हर लिहाज से, तालीम के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से, आपकी समझ बूझ के हवाले से, आपकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से कहीं भी नुकसान नहीं होगा।
यानी हर तरह से शनि सैटर्न इस घर में आपको बड़े फायदे कराएगा। अपने घर का ये कभी भी नुकसान नहीं होने देता था, हाँ बड़ा फायदा जरूर करवाता है और इस घर को मजीद इन्हेंस करता है, मजीद पावरफुल करता है, जो ये 2.5 सालों में और इवन सितंबर के महीने में भी बड़े धमाके करता है इस घर में नजर आएगा। जैसे कि आप सब जानते हो 13 जुलाई से शनि सैटर्न वक्री हो चुका है और उसका वक्री होना ना सिर्फ 1-2 दिन के लिए बल्कि 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री हालत में रहेंगे। अब आपका जो टाइम बचता है तकरीबन आइंदा 2.5 सालों में ये भरपूर फायदे वक्री होना, और ना सिर्फ वक्री होकर ये आपको पांचवें घर का फायदा दे रहा है बल्कि अब 2.5 महीने मजीद आपको ना सिर्फ पांचवें बल्कि चौथे घर का भी फायदा देगा। आपके प्रॉपर्टी, आपका घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, रियल एस्टेट के बिजनेस, आपके प्रॉपर्टी के काम में, या फिर आपके वालदा की सेहत के हवाले से आपके सुखों में इजाफा बनना, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाता है। इवन खेती बाड़ी जमींदारी किसान के तौर पे भी काम करके भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला आइंदा 2.5 साल में आपको बड़े फायदे देगा। यानी ये दोनों घरों का, पांचवें घर का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको चौथे घर का भी बड़ा फायदा, दोनों का फायदा मिलना मुमकिन बनेगा। आइंदा 2.5 साल भी ये मुसलसल इसके अंदर वक्री होकर बड़े फायदे आपको देगा और यही झल के आपको सितंबर के महीने में भी नजर आएंगे। ये दोनों घरों का फायदा सितंबर में होते भी आप लोग देखोगे। अब जो आखिरी सैयारा धमाके करने वाला 7वां सैयारा गुरु जुपिटर, ये भी भरपूर धमाके करता है। ये 1 साल तक 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक बड़े धमाके करेगा। सितंबर भी इसकी लपेट में आने वाला है। अब जुपिटर 1 साल के लिए आपके 8वें घर रेड जोन में आया, लेकिन जब जुपिटर 8वें घर में आता है तो इसको भी मुबारक बना देता है, यानी इसके भी बड़े फायदे होना। क्या बड़े फायदे? 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी सीख के पैसे कमाना, हर लिहाज से आपकी बीमारियों से बाहर आना, बड़ी बड़ी बीमारियां, उसका उन बीमारियों का जड़ से इलाज कर पाना, आपके सुखों में इजाफा बनना, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों में कमी का होना, इस घर को एक्टिवेट करते ये नजर आएंगे। और एक बात जहन में रखिएगा, जो जुपिटर है यह आपके किस्मत का सैयारा है। किस्मत के सैयारे का 8वें घर में आना, फिर ये आपके मज़हब का सैयारा है, आपको मज़हब से कनेक्टेड करने वाला, इबादत बंदगी की तरफ ले जाने वाला, आपके रिचुअल्स को, आपके प्रेयर्स के अंदर आपको पाबंद बनाने वाला सैयारा माना जाता है। आपके कारोबार को ज़बरदस्त चलाने वाला, आपकी एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन में अच्छा कुछ करने वाला सैयारा इसको माना जाता है। हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपके फैसले करने की ताकत को बढ़ाने वाला सैयारा। अब ये जब आपके 8वें घर में आ गया तो आप समझ सकते हैं ये धमाधम मस्त कलंदर करने वाला 8वें घर में ये सारी फायदे। सबसे बड़ी बात कि किस्मत का आप पे मेहरबान होना और किस्मत का साथ देना, ये भी आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा। अब यहाँ पर आपके जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका रिजॉल्व होना आपके लिए सितंबर में बनेगा। यहाँ पर 8वां घर आपके लिए रुकावटें बनाता है, 8वां घर आपके लिए परेशानियां बनाता है, 8वां घर आपकी बीमारियां बढ़ाता है, 8वां घर आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफा करता है। इसका बड़ा नुकसान करेगा गुरु। अब जुपिटर जब आप कहेंगे ये तो नुकसान कर रहा है, फायदा क्या हुआ? आपका नुकसान के अंदर ही बड़ा फायदा है। अगर किसी तरह से 8वां घर आपको नुकसान ना पहुंचाए, 8वां घर आपको आपके रास्ते में रुकावट ना डाले, 8वां घर आपकी बीमारियों में इजाफा ना करे, 8वां घर आपके टेंशन डिप्रेशन को ना बढ़ाए, तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा? तो यही होने जा रहा है जो ना सिर्फ सितंबर में बल्कि आगे आने वाले महीनों में भी आपको जारी होता नजर आएगा। 16 नंबर की एक वीडियो आखिर के एंड में एक थंबनेल जिसमें 16 लिखा होगा बड़ा बड़ा, गुरु के हवाले से भी आप देख पाओगे कि गुरु जुपिटर आपको क्या बड़े फायदे देगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा। ये अपनी 5वीं नजर से, यानी जुपिटर इस दौरान में, इस 1 साल के दौरान आपके 5वीं नजर से आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। 12वें घर पे डबल इम्पैक्ट आएगा, यानी ये 10 गुना ज्यादा फायदा आपको देगा आपके बैरन मुल्क जाने के हवाले से, आपके अखराजात पे कंट्रोल करके कर्जे कम करने के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हवाले से, आपके कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं आप, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हैं, उसमें बड़े फायदे देने की तरफ भी ये आपको लेके जाएगा। और उस पर भी सोने पे सुहागा ये कि इसकी नजर आपके धन भाव, यानी आपके आपके धन दौलत के घर, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश, फैमिली। अच्छा एक बात आपको बता दें, आपको कहीं से लगता है कि ये चीजें मैं देख कर बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस फ्लो से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज है इस तरह बोलकर दिखाए। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद मैं देख के बोल रहा हूँ, मैं देख के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, और देख कर कोई इतना तेज बोल नहीं सकता जहां तक मैं आपको बताऊं। फिर भी आप लोग अपना राय जरूर बताएगा कि क्या आपको लगता है मैं अपने दिमाग से जो कुछ बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ बगैर देखे बगैर कुछ किए? तो ऐसा ही है, बगैर देखे बोल रहा हूँ। और ये सारी चीजें मेरे जहन में जो रिसर्च की है, जो कुछ मैंने फाइंड आउट किया, उसको मेरे जहन में जहन नशीन करके बोल रहा हूँ, जब भी इतना फास्ट बोल सकता हूँ। पढ़ने वाला हमेशा आहिस्ता बोलता हुआ आपको दिखेगा।
यहाँ आपकी जो रुकावटें पैसों की बनी है सेकंड हाउस के हवाले से, उसको दूर करता गुरु जुपिटर नजर आएगा, क्योंकि उसकी नज़र सेकंड हाउस में पड़ना पैसे के फ्लो को बढ़ाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना, कोई गाड़ी ले पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले पाना, मोबाइल ले पाना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो पाना, कहीं इन्वेस्टमेंट करके उससे मल्टीप्लाई करके पैसे कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर पाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाजात का दूर होना, बहन भाइयों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े वो दूर होना, कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना। आप कोई कम्युनिकेशन बोलचाल से जुड़ा काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो, आप सीईओ हो किसी कंपनी के, या मैनेजेरियल पोस्ट पे हो, या एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर स्टैंड अप कॉमेडियन कमेंटेटर हो, या आप जर्नलिस्ट हो, या आप वकील हो, एडवोकेट हो, या आप जजेस हो, पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो, हर तरह से जहाँ बोलने का काम है, जहाँ बोलना पड़ता है, चाहे आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, हर तरह से भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह ये सब होते देखोगे। मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत ज़रूरी है। अक्सर लोग मुझसे जो कमेंट करते हैं मैं उनको मेडिटेशन का ज़रूर बोलता हूँ, यही एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लाएगा। 5 मिनट, 4 से 5 सुबह मॉर्निंग में इबादत का टाइम है, यानी नूर का ये वो वक्त जिसमें अगर आप इबादत कर गए, हर लिहाज से बड़ा फ़ायदा। एटलीस्ट आप 5 मिनट करके देखो, ये कॉस्मिक रेस के उरूज का वक्त होता है, जब बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारी जो जिस्म के अंदर से निकल जाती हैं, अगर आप इस वक्त में जाग रहे हो और अल्लाह को याद कर रहे हो, मेडिटेशन करो, इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क देखोगे। कुरान मजीद का पढ़ना, आपके मज़हब में 4 आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं, अल्लाह की ही किताबें हैं, उनको पढ़ें अगर कुछ नहीं, लेकिन ये कि इबादत की तरफ ज़रूर आओ। आप मेडिटेशन करके आप अपने आप को ऐसा कर देते हो जो अपने एनवायरनमेंट को खुद चेंज कर सकता है। वो शेर आपने सुना हो, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो बताइएगा, अगर कि खुद ही को कर, अल्लामा इकबाल का जहाँ तक मैं समझता हूँ ये शेर है, बहरहाल करेक्शन करा दीजिएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसमें बड़े बड़े राज छुपे हैं, बड़े बड़े राज। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं शायर, कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि आपकी तकदीर बनाने से पहले अल्लाह आपसे पूछे, बता तुझे कैसी तकदीर चाहिए, तुझे क्या कुछ चाहिए, क्या चीज़ से नवाजो। जहाँ तक मैंने इसको समझा है, आपने समझा है तो वाकई में ऐसा होता है, और ये वो इबादत है, वो मेडिटेशन है, वो अच्छे अमाल है जो ये चीज़ें आपके लिए करवा देती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े की भी वीडियो आ गई है, सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।